फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नवसारी और वलसाड का फेमस पाव बटाटा। ये बनाने में बहुत ही आसान है, साथ में स्वादिष्ट भी उतना ही बनता है। त्योहारों में हम सिर्फ नमकीन और स्नैक्स नहीं खा सकते और बाहर का खाना कैसा बना है वो हमें आइडिया नहीं है। उसकी बजाय झटपट से त्योहारों में आप ये पाव बटाटा ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। साउथ गुजरात का ये फेमस स्ट्रीट फूड आप भी घर पर आसानी से बना सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब हम फटाफट से पाव बटाटा बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम इसकी चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए हम यहाँ पे मिक्सचर जार में एक बंच धनिया लेंगे, फ्रेश वाला। उसे अच्छे से वॉश करके हमें यहाँ पे यूज़ करना है। साथ में मैं ले रही हूँ 4 से 5 मीडियम स्पाइसी हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, करीब 2 चम्मच जितने चॉप किए हुए अदरक के टुकड़े और 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 नींबू का रस। यहाँ पे लगभग 2 चम्मच जितना नींबू का रस मैंने लिया है। और साथ में हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच काला नमक और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी या फिर आइस क्यूब का यूज़ करेंगे। और इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम स्वादिष्ट बढ़िया सी चटनी बनके तैयार है। इस चटनी को आप स्टोर करके 5 से 7 दिन के लिए फ्रीज़ में रख भी सकते हो। और आज हम इसे पाव बटाटा बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब एक पैन में हम लेंगे 2 चम्मच घी। यहाँ पे मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप बटर का यूज़ भी कर सकते हो। और साथ में लेंगे 2 चम्मच तेल। दोनों चीज़ें हमें मिक्स करके यहाँ पे लेनी है। अब जैसे ही ऑयल और घी गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच सरसों का, 1 चम्मच जीरा। गैस की फ्लेम लो कर देनी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग और 2 मीडियम स्पाइसी चॉप की हुई हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने बहुत कम स्पाइसी वाली हरी मिर्च का यूज़ किया है। साथ में हम लेंगे 7 से 8 करी पत्ते, आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन। यहाँ पे लहसुन की पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा सौटी कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और फिर से हम इसे लो फ्लेम पर अच्छे से सौटी करेंगे। ध्यान रखें कि ये मसाले जल ना जाए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच रफली क्रश किए हुए साबुत धनिया। यहाँ पे साबुत धनिया को हमें कूट कर ही डालना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए उबले हुए आलू, 4 मीडियम साइज़ के। साथ में डालेंगे आधा चम्मच रूटीन वाला नमक और आधा चम्मच काला नमक। यहाँ पे हम दोनों नमक आधे आधे डालेंगे। साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे सारे मसालों को हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे और सौटी कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी के। ये जो पाव बटाटा है उसमें जो बटाटा की सब्ज़ी बन के तैयार होती है वो थोड़ी सी ग्रेवी वाली होती है। तो अभी हम यहाँ पे 2 कप पानी डालेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और थोड़े से जो आलू है उसको हम मैश भी कर लेंगे। यहाँ पे आप मैशर का यूज़ भी कर सकते हो। पाव भाजी मैश करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उससे भी आप आलू को मैश कर सकते हो, लेकिन इस तरह से चम्मच से ऑलमोस्ट हमारे जो आलू है वो मैश हो ही जाएंगे। अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ धनिया और 2 चम्मच जितना नींबू का रस। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए उबालेंगे ताकि सारे मसाले हैं वो आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये सारे मसाले अच्छे से कुक भी हो गए हैं और आलू के साथ मिक्स भी हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो ग्रेवी है
वो भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। यहाँ पे अपनी चॉइस के हिसाब से ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी आप बाद में भी मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अभी हम इसमें डालेंगे, हमने जो हरी चटनी बनाई थी वो 2 चम्मच और 1/4 चम्मच जितना गरम मसाला। अब फिर से इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। यहाँ पे पाव बटाका का स्वाद है वो हरी चटनी की वजह से 4 गुना बढ़ जाता है। और एक तरह से कहूँ तो हरी चटनी का रोल है वो मेन रोल है पाव बटाका में। अब इसे हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और उबाल लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे बटाका एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। थोड़ी देर के लिए इसको साइड में छोड़ देंगे। अब हम पाव को सेक लेंगे। पाव सेकने के लिए मैंने तवा ऑलरेडी गरम करने के लिए रख दिया था। तवा हमारा नॉर्मल गरम हो चुका है। उसमें हम 1 चम्मच घी और 1 चम्मच तेल का मिश्रण डालेंगे। यहाँ पे आप बटर का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे ही ये दोनों चीज़ें गरम हो जाए उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया डालेंगे। यहाँ पे अगर आपको पसंद हो तो आप थोड़ा सा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और पाव को बीच में से कट करके इस तरह से अच्छे से चारों ओर से सेक लेंगे। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है, या फिर अगर आपको लगे कि तवा ज़्यादा गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम आप थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हो। लेकिन ये सारे मसाले जल ना जाए उसका ध्यान रखना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही स्वादिष्ट हमारे पाव भी सेक कर तैयार हो गए। तो इसको हम गर्मा गर्म बटाका के साथ सर्व कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद अगर आपको लगता है कि बटाका की ग्रेवी और गाढ़ी हो गई है तो थोड़ा सा गर्म पानी डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स करके बटाका की ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही स्वादिष्ट हमारे पाव बटाका बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से घर पर वलसाड और नवसारी के फेमस पाव बटाका ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। साथ में ये डिलीशियस चटनी भी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।